कौन सा समाज से आते हो, किस समाज के लिए और संविधान को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो। बी ओपन अबाउट आइडेंटिटी, डोंट एवर हाइड योर आइडेंटिटी, कभी भी छुपाइए मत। जो डरेगा समझो वो मरेगा। बिना पॉलिटिकल पावर ये हम अपना समाज का हिफाजत नहीं करेंगे, गरीब समाज का हिफाजत नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल कभी भी कोई मेरे को टारगेट करने का हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि मेरे पीछे बाबा साहेब का विचारधारा है। तक जय भीम आपका दिल में है, दिमाग में है, जिस्म में है, कोई शक्ति इस दुनिया में आपको कभी भी ट्रबल नहीं कर सकते। तेलंगाना में नील झंडा जो है, प्रगति भवन जहां मुख्यमंत्री बैठता है वहां नील झंडा लहने वाला है। बहुजन समाज पार्टी और महान लोगों का विचारधारा को हम लोगों के पास हर दिल में, हर घर को लेके जाएंगे। तो मेरे साथ आर.एस. परवीन जुड़ रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एमएलए एमपी से बड़ा काम किया है इन्होंने। सोचिए एक आईपीएस होते हुए जिस तरह से इन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बहुजन समाज के हज़ारों लोग हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आर.एस. परवीन को मैं पॉलिटिकल एफिलिएशन के लिए तो सम्मान करता ही हूँ, लेकिन इन्होंने जो काम किया है एक ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे वो शानदार है, और वो भी अम्बेडकराइट पहचान के साथ, कभी पहचान नहीं छुपाई। ठसक से बोलते थे जय भीम। एडिशनल डीजी बने थे, चाहते तो वीआरएस नहीं लेते, भविष्य में डीजीपी बनते, जो कि एक आईपीएस का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन अब उन्होंने बीएसपी का दामन थामा है और शानदार काम कर रहे हैं। रोज़ इनके ट्विटर पर आइए, इंस्टाग्राम पे आइए, रोज़ सड़कों पे रहते हैं, हिंदी भी अच्छा बोलते हैं। हम चाहेंगे कि आज तेलंगाना के लोग तो इनको जानते ही हैं, इनका गृह राज्य है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो नेशनल दस्तक को देखने वाले लोग हैं वो जाने कि उनके पास ऐसे अधिकारी भी हैं। स्वागत है नेशनल दस्तक पर। परवीन, पहले अपने बारे में बताइए कि कहाँ से कहानी शुरू हुई, कैसे आईपीएस बने, और तेलंगाना में और आंध्र में क्या क्या किया। सबसे पहले शंभू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली से सीधा हैदराबाद आए, और मेरा परिचय यह है, मैं एक भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी था। मेरा माँ एक बाल मजदूर थी, और वो पढ़ाई के वजह से एक हेडमिस्ट्रेस बन के रिटायर हो गए गांव में। तो मगर वो सोची मेरा बेटा जो है फिर मजदूर या छोटी वो नहीं करना है, थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा जॉब करना है करके मेरा माँ का ख्वाब थी। तो इसीलिए हम बहुत मेहनत करके मैं आईपीएस बन गया हूँ, और मेरा भाई एसोसिएट प्रोफेसर है और मेरा बहन जो है डॉक्टर है। तो मैं 26 साल का भारतीय पुलिस सेवा के नौकरी के बाद मैं बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम, महात्मा ज्योतिराव फुले, साहू महाराज, नारायण गुरु, ये सब संतों और सब ये आइकन्स को का विचारधारा को लेकर बहुत इंस्पायर हो गया हूँ मैं। इसीलिए मैं 17 साल के पुलिस सर्विस के बाद मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया था, दुनिया में अव्वल नंबर का यूनिवर्सिटी। वहाँ जाके मैं एक मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके फिर वापस आके मेरे समाज जो गरीब है, जो पिछड़े हुए दबे हुए समाज है, वो जुर्म की मतलब जुर्म की वो हमेशा जुर्म होता है उसका समाज के ऊपर। तो मैंने सोचा हमारे समाज के खास करके शिक्षा के ऊपर थोड़ा काम किया जाए करके मैं तब गवर्नमेंट को पूछ के मैं सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण विभाग और जनजाति के ट्राइबल वेलफेयर के विभाग जो है वहाँ मैं स्कूल्स का सेक्रेटरी सचिव बनाऊं। बाई चॉइस है, आप चाहते तो एसपी बन सकते, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते थे, लेकिन आप ऑलरेडी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम किया है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का काम किया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या किया, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी किया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2 जिले का एसएसबी भी किया। मैं मेरे को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आ गया, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। उसके बाद आपने सोशल जस्टिस मंत्रालय में जाके काम करना शुरू किया। एब्सोल्युटली। तो मैंने सोचा जब तक आप अपना समाज के लिए काम नहीं करते हो, जब तक बाबा साहेब का विचारधारा जय भीम जो नारा है, जो विचारधारा के बारे में आप नहीं सोचते, जब तक काम नहीं करते, जब अपना आइडेंटिटी खुल के मतलब खुल के नहीं बताते, तब तक आप अपना समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे करके मैं 17 साल के पुलिस नौकरी के बाद, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस का नौकरी के बाद मैं सामाजिक कल्याण विभाग में एक सचिव बन के आ गया। बाई चॉइस आ गया, क्योंकि अपना समाज बहुत दबे हुए हैं, अपने समाज पिछड़े बन गए और अपने समाज को दबा दिए। तो उस समाज को हम ऊपर उठाना चाहते हैं, खास करके शिक्षा के थ्रू ऊपर उठाना चाहते, इसीलिए मैं सचिव बन के एजुकेशन सेक्टर में आ गया। 9 साल वहाँ काम किया मैंने। मेरे समय में दुनिया में सबसे छोटी उम्र में एक लड़की एवरेस्ट भी चढ़ी है, दुनिया सबसे ऊपर, और वहाँ नहीं केवल नहीं चढ़ी, वहाँ बाबा साहब का तस्वीर भी लगाई वो लड़की ने, पब्लिक डोमेन में। हाँ,
हाँ, तो वहाँ जाके वहाँ से लेके हम बहुत सारे लाइक हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स बना दिए, हंड्रेड्स ऑफ IITs को भेज दिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी। कितने स्कूल का काया पलट किया आपने जो सरकारी स्कूल? 450 रेजिडेंशियल स्कूल्स है, नैवासिक पाठशाला है, जहाँ लोग पढ़ते हैं वहीं लोग सोते हैं। 450 स्कूल है, 450 पूरे आंध्रा में, तेलंगाना इंक्लूड करके? सिर्फ तेलंगाना में 1000 स्कूल है, उसमें मैं 450 स्कूल्स का देखभाल कर रहा था। तो 450 स्कूल्स खास करके सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, जिसमें 2.5 लाख का लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, सब गरीब समाज के, SC ST OBC, खास करके SC ST और OBC और माइनॉरिटी के समाज के लड़के हैं हमारे पास। तो आप तो एडिशनल DG बन गए थे, अब तो चाहते तो और लग्जरी? एब्सोल्युटली, एडिशनल DG, और अगर हो चाहे तो मतलब DG बनने का भी मौका था मेरा, और 7 साल का IPS का नौकरी बाकी था। फिर भी मैंने सोचा, बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, तो पॉलिटिकल पावर, बिना पॉलिटिकल पावर ये हम अपना समाज का हिफाजत नहीं करेंगे, गरीब समाज का हिफाजत नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैंने जानबूझ के बाय चॉइस बहुजन समाज पार्टी में आ गया है। मैं बहन जी कुमारी मायावती का जो नेतृत्व में कांशीराम जी का विचारधारा, बाबा साहब का विचारधारा और महात्मा ज्योतिराव फुले का विचारधारा लेके इंस्पायर होके बाय चॉइस मायावती जी का आशीर्वाद लेके मैं इधर बहुजन समाज पार्टी का तेलंगाना का स्टेट चीफ कोऑर्डिनेटर बन के यहाँ हूँ। पहले तो उन अधिकारियों को क्या कहेंगे? मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, एक डर रहता है आइडेंटिटी को लेकर, उनको लगता है कि मैं कुछ करूँगा तो मुझे टारगेट किया जाएगा। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल, कभी भी कोई मेरे को टारगेट करने का हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि मेरे पीछे बाबा साहब का विचारधारा है। तो जब तक बाबा साहब का विचारधारा है, जब तक जय भीम आपका दिल में है, दिमाग में है, जिस्म में है, कोई शक्ति इस दुनिया में आपको कभी भी ट्रबल नहीं कर सकते। देखिए, बाबा साहब का विचारधारा क्या है? संविधान को लेके गरीब लोगों का हेल्प करो, गरीबी लोगों का एहसान करो। चाहे तुम IPS हो, चाहे IAS हो, चाहे IRS हो, चाहे इंडियन फॉरेन सर्विस हो, बाबा साहब का विचारधारा को वो मतलब इम्प्लीमेंट करना है। और क्या है, संविधान क्या बोलती है? गरीब लोगों को हेल्प करो। संविधान क्या बोलते हैं? जो जुर्म है, जो जख्मी है, उसको हेल्प करो। तो इसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स को मैं, सब ऑफिसर्स जो गरीब समाज से IAS IPS IFS और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए में बने, आप लोगों को मेरा एक ही निवेदन है कि अपना आइडेंटिटी मत छुपाइएगा, क्योंकि सैकड़ों लोग हैं। अपना शक्ति मामूली नहीं है, अपना शक्ति जो है करोड़ों लोग हैं। 30-40 करोड़ 50 करोड़ का शक्ति है अपने पास। आप लोग हम लोग क्यों डरना है? हमको कोई भी छूने के भी हिम्मत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम हमारे समाज के लिए काम किया और हम जायज़ चीज़ किए, डंके की चोट पर किया, लोग को बताया भी कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा दीवार के पीछे मेरा ऑफिस में कहीं भी गया, चाहे वो पुलिस सर्विस हो, चाहे वो सामाजिक कल्याण के विभाग हो, कोई भी ऑफिस हो, मेरे पीछे बाबा साहब का तस्वीर था, क्योंकि वो संविधान तैयार किया। उसी संविधान को लेके ये देश चल रही है, उसी संविधान को लेकर हम सब चलना है। तो क्यों डरना क्यों है? पहले बी ओपन अबाउट योर आइडेंटिटी। कौन सा समाज से आते हो, किस समाज के लिए और संविधान को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, बी ओपन अबाउट आइडेंटिटी। डोंट एवर हाइड योर आइडेंटिटी, कभी भी छुपाइए मत। जो डरेगा समझो वो मरेगा। अब क्या रोड मैप है? रोज सड़कों पर होते हैं आप, पूरी राजनीति बदल दी है तेलंगाना के। सुने हैं कि 2 बार के जो CM हैं वो या तो आपसे गठबंधन करेंगे या फिर वो तो गठबंधन बहुत देर के बाद आते हैं। गठबंधन करना नहीं करना वो तो हमारी नेशनल प्रेसिडेंट डिसाइड करेगी। तो ये अभी हम हमारा पार्टी को मजबूत करने में बहुत बिजी है। गांव-गांव जा रहे हैं। मैं 4 महीने आ गया इस पार्टी में आके। 4 महीने में कम से कम 13,500 किलोमीटर घूमा मैं और कम से कम 10 लाख लोगों से डायरेक्टली मिला हूँ। और हाथी का निशान को जो है हर घर हर दिल में लेने के लिए बहुत प्रयास कर, रात दिन पूरा प्रयास कर रहे हैं और एकदम ऐतिहासिक हिस्टोरिक रिस्पांस आ रहा है हमारे पास। तो इसीलिए आने वाले 2023 में तेलंगाना में नील झंडा जो है प्रगति भवन जहां मुख्यमंत्री बैठता है वहां नील झंडा लहरने वाला है। क्या रोड मैप है? रोड मैप वही है। तो ज़रूर हम जीतेंगे। जीत के यहाँ बहुजन राज जो है तेलंगाना में बिल्कुल स्थापित करेंगे। और जिस महान लोग महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम जी ने जो बलिदान जो त्याग किया, उस त्याग को वेस्ट नहीं करेंगे। और पूरे मार्जिनलाइज सेक्शन गरीब लोग जितने भी हैं उसको एकदम
बेस्ट क्वालिटी शिक्षा दे देंगे, बेस्ट क्वालिटी स्वास्थ्य दे देंगे और ये लोगों को बिलियनियर बनाएंगे, मिलियनियर बनाएंगे। बिल्कुल हम पीछे ना हटेंगे। और बहन जी का काम जब जो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे किया है यूपी में, वो सब कामों का फ़ायदा मिल रहा है, लोगों को पता चल पा रहा है? एब्सोल्युटली सब लोगों को बहन जी का कामों का पता चल रहा है। और बहन जी जैसा ज़मीन लोगों को, गरीब लोगों को बांटी है, जैसा विश्वविद्यालय तैयार किया वो भी लोगों को पता चल रहा है, और जैसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया वो भी लोगों को पता चले, जैसा ये बहुजन समाज के इतिहास को कैसे वो हिफाजत करके इतना अच्छा निशान, इतना अच्छा पवित्र स्थल क्रिएट किया, वो भी लोगों को पता चल रहा। और तेलंगाना में और उसको लेके और अच्छा तेलंगाना के समाज को और अच्छा करने के लिए बहन जी का मार्गदर्शन में ज़रूर हम करेंगे। अब क्या है, अब राजनीति में ही रहेंगे? बिल्कुल राजनीति में रहेंगे, अंतिम श्वास तक हम राजनीति में भी रहेंगे। और राजनीति में वो भी बहुजन समाज पार्टी और महान लोगों का विचारधारा को हम लोगों के पास हर दिल में, हर घर को लेके जाएंगे। तेलंगाना के बारे में और दक्षिण भारत के बारे में अगर बहुजन आंदोलन को बताना हो, फुले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन को, पेरियार सब जान ही रहे हैं, लोग बहुत उम्मीद से आपको देख रहे हैं। ये पूरी दुनिया में वीडियो जाएगा और पहले से ऑलरेडी पूरी दुनिया में लोग आपको जान रहे हैं। कम से कम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे परवीन? क्योंकि लोगों के दिमाग में मानसिक रूप से डर बैठा हुआ है, डरते बहुत हैं लोग। हमारे पास पत्रकार नहीं है, जुडिशियरी में हम नहीं है, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में हैं, हमारे पास SC ST के रिजर्व सीटें भी हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के क्षेत्र में नहीं थे, मीडिया नहीं है हमारे पास, और जुडिशियरी में नहीं है। उसकी वजह से बहुत समस्याएं हो रही है। ये सब नहीं है, मगर हमारे पास नेशनल दस्तक है। नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं तारीफ नहीं, हकीकत है। हकीकत है, सच कड़क हकीकत है। हमारे दर्जनों SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चला रहे हैं। देखिए ये डरने की बात नहीं है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। जो समाज जो 15% या 10% लोग अमीर लोग हैं, वो लोग पहले से ही यही कहानी फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के पास कुछ नहीं है, आप लोगों के पास ये नहीं है, आप लोगों के पास नहीं है, मगर हमारे पास नंबर है। हम 85% लोग हैं, 85% हम हैं ये देश में। हमारे पास आबादी है, हमारे पास नंबर्स है, हमारे पास दिल है, हमारे पास दिमाग भी है। हमारा दिल में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हम कामयाब भी होंगे करके हम पहले सोचना है। कितना घंटा काम करते हैं? मैं 18 घंटा काम करता हूँ। 18 घंटा? एब्सोल्युटली 18। कल रात 12 बजे आया, फिर आज भी काम करना है, फिर रात भी मीटिंग्स है, फिर सुबह कल 6 बजे और कोई दूसरा जगह जाना है। 4 महीने, देखिए 4 महीने में मैं 13,500 किलोमीटर करके मैं 10 लाख लोगों से डायरेक्टली मिला हूँ। तो ये विचारधारा को हर देश में, हर कोने पे, खास करके तेलंगाना में हर कोने में। मैं तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, होना चाहिए। सुनिए, ये तारीफ नहीं है, ये वो सवाल हैं जो इस देश की मीडिया आपसे को दिखाता है टेलीविज़न अखबार पर। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कोई है नहीं बात करने वाला। बाबा साहब ने 100 साल पहले मुक नायक शुरू किया था, मान्यवर साहब ने शुरू किया। बहुत ज़रूरी है। RS परवीन ने जो काम किया है, कभी तेलंगाना आइए, कभी आंध्रा आइए, बच्चे बच्चे की जुबान पर इनका नाम है, और सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। हज़ारों बच्चों की किस्मत इन्होंने बदली है। मुझे हज़ारों कॉल आए कि शंभू जी, अगर आपने तेलंगाना के स्कूलों की स्टोरी नहीं दिखाई है, RS परवीन से कभी नहीं मिले, तो आप क्या नेशनल दस्तक चला रहे हैं। मैं आज फॉर्चुनेट हूँ, आज मैं मिला हूँ और तमाम वो स्कूल दिखाऊँगा। और जिस तरह से ये काम करें, इनके सोशल मीडिया पर जाइए, इंस्टा पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, RS परवीन को फॉलो कीजिए। IPS थे, शानदार नौकरी थी, लेकिन नौकरी में रहते हुए हज़ारों बहुजनों की किस्मत बदली है। गरीब लाचार बेबस बच्चों की किस्मत बदली है पढ़ाई के जरिए, और अब वो राजनीति में आए हैं। मुझे लगता है कि बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। बहुत ज़रूरी है इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को, कम से कम RS परवीन जैसे लोगों की, जो डेमोक्रेसी को भी मजबूत कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं। और इस देश के नागरिक मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में RS परवीन के बगैर अब शायद राजनीति संभव नहीं है। तो BSP एक बड़ी प्लेयर के तौर पे उभर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरे दक्षिण भारत में तेलंगाना जो है वो BSP के लिए गेट खोलने वाला होगा, और तेलंगाना से BSP डेब्यू करेगी और पूरा आसमान बाकी है। मैं फिर कह रहा हूँ, BSP के पास एक कैडर वोट है पूरे देश में,
ज़रूरत है ऐसे आर एस परवीन जैसे युवा नेताओं की जो लगातार काम करे। और आर एस परवीन ने साबित किया है ब्यूरोक्रेसी में नौकरी करते हुए, राजनीति में जिस तरह से वो पिछले 4 महीने में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, उसको देख कर लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सब कुछ तेलंगाना में बदलता हुआ नजर आएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम शंभू जी, बहुत बहुत जय भीम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, हैदराबाद, तेलंगाना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।